सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई और श्री कृष्ण ने भगवान ने बांसुरी क्यों तोड़ी। जब प्रेम की बात होती है तो राधा श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराइयों से जुड़ी थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनके बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा से तो ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनका विवाह भी रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने रुक्मणी भाई के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे विवाह कर ली। श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से भी ये जाने गए। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। कहा जाता है कि राधा और श्री कृष्ण दोनों का पूर्ण मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ श्री कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े सारे कार्य देखती थीं। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना ही तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी।
कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्णा में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से श्री कृष्ण जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। और कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था। तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो राधे राधे।